गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे उनको बैलेंस किया जाता है। आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो पहले एक बार बता देता हूँ केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं और फिर वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे और इनके एग्जाम्पल्स भी हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या क्वेश्चंस नए इसमें से बन सकते हैं वो भी आप लोगों को बताए जाएंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपके पास कौन कौन से टाइप्स हैं रिएक्शंस के। सबसे पहले नंबर पे बच्चों आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके पास आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, फिर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और उसके बाद रिडक्शन रिएक्शन। अब इन रिएक्शंस के अलावा दो रिएक्शंस और हैं, वो कौन कौन सी हैं। एक तो आती है आपके पास, उसको आप सेवंथ रिएक्शन बोल सकते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी आती है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसके अलावा और एक आती है आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक आपके पास आती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सी आती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो कुल मिला के इस चैप्टर में बच्चों 9 टाइप्स होंगे केमिकल रिएक्शंस के जो हम थ्रू आउट डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आज हम शुरू करेंगे कॉम्बिनेशन से, फिर हम स्टेप बाय स्टेप हर एक केमिकल रिएक्शन को डिटेल वे में पढ़ेंगे, हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक, तो ये सभी रिएक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इन रिएक्शंस का आ सकता है कि आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डायरेक्ट आपसे एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं। तो हर टाइप की केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल आपको मालूम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। तो पहले नंबर पे जो हमारे पास आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले इसी को डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली है क्या। तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कंबाइन होना। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। के द रिएक्शंस in which two or more than two reactants react with each other to form a single product। ठीक है, क्या डेफिनेशन है इसकी, कि the reaction in which two or more than two reactants combine with each other to form a single product। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बच्चों क्या बनता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, एक ही प्रोडक्ट बनता है। और रिएक्टेंट्स दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट सिंगल ही बनेगा। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको सिंगल प्रोडक्ट नजर आता है तो इसका मतलब वो रिएक्शन किसका एग्जांपल होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगी। तो हमारी एनसीईआरटी में जो सबसे पहला एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का वो क्विकलाइम का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, क्विकलाइम का। तो हमारे पास जो एग्जांपल आता है उसमें इन्होंने क्या कहा है कि अगर मैं सपोज क्या ले लूं, क्विकलाइम, और क्विकलाइम को मैं मिक्स कर दूं किसमें, वाटर में। क्विकलाइम बेसिकली होता क्या है, चूना। क्विकलाइम बेसिकली किसको बोला जाता है, चूने को बोला जाता है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है क्विकलाइम का वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। तो अगर क्विकलाइम को बच्चों किसमें ऐड किया जाए, वाटर में। किसमें ऐड किया जाए, क्विकलाइम को वाटर में ऐड किया जाए तो इट विल रिएक्ट विद वाटर। ये वाटर से रिएक्ट करता है और बदले में क्या बनाता है भाई, स्लेक्ड लाइम। क्या बनाता है, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला होता है बच्चों CaOH ट्वाइस। तो ये जो रिएक्शन आपके सामने है इस टाइम पे मैंने लिखी है, ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं लेकिन प्रोडक्ट हमारा सिंगल है, अकेला प्रोडक्ट बना है। तो ये रिएक्शन जो है किसका एग्जाम्पल कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल कहलाएगी। क्लियर है। तो अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव इट्स एग्जाम्पल, तो आपको पहले डेफिनेशन लिखनी है कि द रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और उसके बाद आपको ये एग्जाम्पल देना है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये एग्जाम्पल देना है, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है,
क्लियर है? जरूरी नहीं है आपके यही एग्जाम्पल याद करके जाओगे, जो आपको रिएक्शन अच्छे से इजीली याद हो जाए जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता हो वो आपको देनी है बस। सिंपल है, जैसे मान लिया आप अभी हमने कल एक रिएक्शन पढ़ी थी मैग्नीशियम वाली कि अगर मैं मैग्नीशियम रिबन को क्या करता हूं, बर्न करता हूं, देन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन और बदले में क्या बनती है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है बदले में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें भी सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। समझ गए? तो कोई भी रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता हो वो क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। समझ गए? क्लियर है? अब थोड़ा सा आपको इस रिएक्शन के बारे में और बताता हूं, जो एक क्विकलाइम की रिएक्शन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसी रिएक्शन है ये, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्विकलाइम की रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन क्विकलाइम इज एडेड इन वाटर। ठीक है, तो आपको पूरा रिएक्शन लिख के दिखानी पड़ेगी, उसका टाइप बताना पड़ेगा, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। और इसके बाद का भी एक क्वेश्चन आता है जो आपका एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है कि ये जो स्लेक्ड लाइम बना ना, यहाँ ये जो स्लेक्ड लाइम बना, ये किस लिए यूज किया जाता है भाई, व्हाइट वॉश के लिए। किस लिए यूज किया जाता है ये, व्हाइट वॉश के लिए। व्हाइट वॉश समझते हो ना, घर में जो सफेदी करवाते हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि ए कंपाउंड के द सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश। ठीक है ना, हाउ इट इज फॉर्म्ड एंड एक्सप्लेन इट्स केमिकल रिएक्शन, कि कैसे बनता है वो, उसकी केमिकल रिएक्शन वगैरह सब कुछ बताओ। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाता है। ठीक है, और बहुत बार आया भी हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया व्हाइट वॉश वाला। तो ये जो हमारा स्लेक्ड लाइम बनता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है भाई व्हाइट वॉश के लिए। और ये स्लेक्ड लाइम बनता कैसे है, पहले ये बताना पड़ेगा कि जब हम क्विक लाइम को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, स्लेक्ड लाइम। फिर इस स्लेक्ड लाइम का यूज किया जाता है व्हाइट वॉश के लिए। अब व्हाइट वॉश के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, जो स्लेक्ड लाइम है CaOH ट्वाइस, इसको दीवार पे लेप दिया जाता है। व्हाइट वॉश करते हैं ना, ब्रश के साथ लगा देंगे। तो जब इसको दीवार पे लगा दिया जाएगा तो ये एनवायरनमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, एनवायरनमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, उससे ये क्या करेगा, रिएक्शन। जब हमारा स्लेक्ड लाइम रिएक्शन करेगा किससे, एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, तो बदले में क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनेगी साथ में, वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, ये व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का, व्हाइट कलर का बनेगा ये कैल्शियम कार्बोनेट। और यही हमारी व्हाइट वॉश है बेसिकली। दीवार कैसी हो जाएगी इसकी वजह से, सफेद, और जो वाटर है वो इवेपोरेट होके उड़ जाता है। तो व्हाइट वॉश में इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखना है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि क्विक लाइम के सॉल्यूशन को यूज किया जाता है व्हाइट वॉश के लिए। कैसे कि क्विक लाइम को वाटर में ऐड किया जाता है, इट रिएक्ट विद वाटर एंड एज ए रिजल्ट स्लेक्ड लाइम इज फॉर्म्ड। And then slaked lime when react with the carbon dioxide present in air, then as a result calcium carbonate and water is formed। और ये कैल्शियम कार्बोनेट ही हमें दीवारों पे नजर आता है व्हाइट कलर का। ठीक है, और वाटर उड़ जाता है। ठीक, क्लियर है? अच्छा ये बताओ, क्या ये वाली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? नो। क्यों नहीं है कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये? क्योंकि इसमें दो प्रोडक्ट हैं। ठीक है, एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, आपको एक केमिकल इक्वेशन दे देंगे और पूछेंगे कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है। तो आपको देखना है, अगर उसमें सिंगल प्रोडक्ट है तो बेधड़क लिख दो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है? मिटा दूं इसको, समझ में आ गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन की एक खासियत और है, ये जो रिएक्शन है क्विकलाइम की, इसकी एक और खासियत है कि सपोज मैंने जिस कंटेनर में क्विकलाइम को डाला था, इसके सॉल्यूशन को, कि सपोज एक ये कंटेनर था, मैंने इस कंटेनर में पहले क्या भर दिया, वाटर भर दिया। ठीक है, फिर मैंने इसमें क्विकलाइम ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, क्विकलाइम इसमें ऐड कर दिया। तो जब क्विकलाइम इससे रिएक्ट करेगा तो स्लेक्ड लाइम तो बनेगा ही बनेगा।
स्लेग लाइम तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ में जब मैं इसको हाथ लगा के देखूंगा तो मुझे ये गर्म महसूस होगा कि जब मैं इसको टच करके देखूंगा पकड़ के तो मुझे गर्म महसूस होगा। क्यों गर्म लगेगा मुझे? क्योंकि ये रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस हुई है? हीट प्रोड्यूस हुई है। तो इस रिएक्शन की एक और खासियत है कि जब क्विकलाइम को वाटर में ऐड किया जाता है तो स्लेग्ड लाइम तो बनता ही है, लेकिन साथ ही साथ और क्या प्रोड्यूस होती है? हीट एनर्जी। कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? हीट एनर्जी। उसी हीट एनर्जी की वजह से जो हमारा कंटेनर है वो गर्म हो जाता है। क्लियर है यहां तक? तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें हीट प्रोड्यूस हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। तो फर्स्ट रिएक्शन समझ में आ गई, कॉम्बिनेशन। तो नेक्स्ट जो सेकंड है वो भी आई थिंक सबको पता लग गया। सेकंड रिएक्शन है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सेकंड रिएक्शन है बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सेकंड रिएक्शन है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या प्रोड्यूस होती हो? हीट प्रोड्यूस होती हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कि द केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या प्रोड्यूस होती हो? हीट प्रोड्यूस होती हो, वो क्या कहलाती है भाई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। अभी हमने देखा, तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, गिव इट्स एग्जांपल, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। फिर आपको उसका एक एग्जांपल देना है। अब आप चाहो तो आप ये क्विकलाइम वाला एग्जांपल भी दे सकते हो, लेकिन इसके अलावा इसके और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आपके एनसीईआरटी में इसके और भी बहुत से एग्जांपल हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल। क्या है? बर्निंग ऑफ कोल। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे जो एग्जांपल आता है दैट इज बर्निंग ऑफ कोल। क्या है भाई? बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल मींस कि अगर मैं कोल को हीट करता हूं, बर्न करता हूं, तो क्या होगा? इट विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट एंड एज ए रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। कोल सबको पता है, कोल किसका प्रोडक्ट है भाई? कार्बन का। किससे बनता है कोल? कार्बन से। ये कार्बन से बनता है, इसमें कार्बन के ही एटम्स होते हैं कोल में। ठीक है, तो इसका मतलब जब मैं इसको हीट करूंगा तो बेसिकली होगा क्या? जो हमारा कोल है जिसके अंदर कार्बन है वो कार्बन रिएक्ट करेगी एनवायरमेंट की ऑक्सीजन गैस से और बदले में क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन साथ ही क्या निकालेगी? बहुत सारी हीट। इसीलिए कोल के जलने से हमें एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी। आपने देखा होगा फैक्ट्रीज में कोल को इस्तेमाल किया जाता है ना एनर्जी के लिए। फैक्ट्रीज में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कोल का इस्तेमाल किया जाता है हीट एनर्जी के लिए, क्योंकि कोल के बर्न होने से बहुत सारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कोल। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल हम जो है डिस्कस करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, वो है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। क्या है? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो देखो, तो नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे ही आ जाता है आपके पास, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो ये भी किसका एग्जांपल है भाई? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। कैसे है ये उसका एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का? कि जो नेचुरल गैस होती है हमारी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। याद रखना है, क्या फॉर्मूला है नेचुरल गैस का? CH4। और इसका जो केमिकल नेम है वो है मीथेन। तो जब इसको हीट किया जाता है तो ये किससे रिएक्ट करती है? ऑक्सीजन से। किससे रिएक्ट करती है? ऑक्सीजन से। और एज ए रिजल्ट क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में क्या बनता है? वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में क्या बनता है? वाटर बनता है। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी किसका एग्जांपल है भाई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें भी क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल है एक बेस्ट एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का आप दे सकते हो जो इस टाइम भी हो रही है।
हम सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी बॉडी में 24 घंटे क्या हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हमें भी तो एनर्जी चाहिए ना, तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है जो हमारी बॉडी में हो रही है, दैट इज रेस्पिरेशन। क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी भाई किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो कैसे प्रूव करोगे आप, तो उसमें आपको केमिकल रिएक्शन शो करनी पड़ेगी इसकी, कि आपके पास क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कैसे प्रूव करेंगे, आपको पता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता क्या है, आप ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हो, जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है तो लंग्स में जाएगी पहले, लंग्स से फिर ऑक्सीजन कहाँ जाती है, ब्लड में, ब्लड उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हर जगह, हर एक सेल तक। हर एक सेल में क्या मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपने 9th में पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है जब वो ऑक्सीजन पहुंचेगी, अब माइटोकॉन्ड्रिया में ब्लड के थ्रू और क्या आएगा, ग्लूकोज। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता क्या है कि जो ग्लूकोज है C6H12O6, इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, ठीक है, किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से, जो आपने इनहेल की थी, तो इसको रिएक्ट करवाया जाता है ऑक्सीजन से। और एज ए रिजल्ट क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, साथ में क्या बनता है, वाटर, और साथ में निकलती है एनर्जी। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। सबको पता है ना, एनर्जी निकलती है, किसकी फॉर्म में निकलती है एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एनर्जी निकलती थी। तो रेस्पिरेशन भी किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्लियर है। इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे 6 लग जाएगा, यहाँ पे 6 लग जाएगा, यहाँ पे 6 लग जाएगा, क्लियर है, समझ में आ गया। तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और देखो एक और एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, वो है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, मतलब सब्जियों का गल सड़ के खाद में कन्वर्ट होना, वो भी किसका एग्जाम्पल है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल यही आ जाता है, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, कि फल सब्जियों का गल सड़ना, डिकम्पोज होना, वो भी किसका एग्जाम्पल है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है, क्लियर है। तो एग्जाम में भाई यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं, एक तो चुनने वाला क्वेश्चन उठ सकता है अब तक जो पढ़ाया उसमें से, कि क्विकलाइम को वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है, एक व्हाइट वॉश वाला क्वेश्चन बन सकता है, एक आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है उसके एग्जाम्पल दो, एक क्वेश्चन बन सकता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है उसके एग्जाम्पल दो, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया भी हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, कि भाई प्रूव दैट रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, के प्रूव करो रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक। इसके बाद अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप जो रिएक्शन का है बच्चों, वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखेंगे ध्यान से। तो नेक्स्ट टाइप जो रिएक्शन का आता है हमारे पास, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके भी नाम से ही पता लग रहा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है बच्चों, कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज होके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इसमें टूट रहे हैं मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मतलब जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, 2 और मोर प्रोडक्ट्स,
ठीक है, कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है वो क्या कहलाती है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्लियर है भाई सबको? अब इसके कुछ एग्जांपल्स आपको देते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में है, और एनसीईआरटी में है तो इसका मतलब वहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ऑब्जर्वेशंस के। आपकी एनसीईआरटी बुक में क्या क्या रिएक्शंस दिए हैं, इसके क्या क्या एग्जांपल्स दिए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं आपसे। तो जैसे कि आपकी एनसीईआरटी बुक में पहला एग्जांपल आता है और वो एग्जांपल है लेड नाइट, इसका वो एग्जांपल है आपका फेरस सल्फेट का। किसका एग्जांपल है भाई? फेरस सल्फेट का। आपको क्या कहा गया है कि सपोज आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली और उस टेस्ट ट्यूब में आपने फेरस सल्फेट क्रिस्टल डाल दिया। ठीक है, क्या डाल दिया इसमें? फेरस सल्फेट। ठीक है, कि आपने क्या किया, फेरस सल्फेट क्रिस्टल ले लिया एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। ठीक है, एक बॉइलिंग ट्यूब ली, उसके अंदर ड्राई फेरस सल्फेट क्रिस्टल डाल दिया और फिर इसको आपने क्या करना शुरू किया, बर्नर के ऊपर रख के हीट करना शुरू किया। तो जब इसको हीट करेंगे तो हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इसको हीट करना शुरू करेंगे, इसको एनर्जी देंगे, हीट एनर्जी, तो ये गर्म होके यहाँ पे डीकंपोजिशन रिएक्शन शो करेगा। और होगा क्या कि ये जो हमारा प्यारा प्यारा आयरन सल्फेट है, क्या है ये? आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट क्या है बच्चों? ये आयरन सल्फेट है। तो ये जो हमारा आयरन सल्फेट है, ठीक है, इसका कलर भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या कलर होता है आयरन सल्फेट का? ग्रीन। कैसा कलर होता है भैया इसका? भाई ग्रीन कलर होता है। तो आप देखोगे जब इसको आप हीट करोगे तो इसका ग्रीन कलर क्या हो जाएगा? डिसअपीयर, चेंज हो जाएगा इसका ग्रीन कलर। और क्या बनेगा? पहले नंबर पे बनेगा आपके पास आयरन ऑक्साइड Fe2O3। क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड Fe2O3। और साथ के साथ इसमें आपको बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी। मतलब इसमें कौन कौन सी गैसेस बनेगी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस। ठीक है, तो इसका मतलब जब आयरन सल्फेट को हीट किया जाता है, क्या किया जाता है? हीट, तो वो डिकम्पोज हो जाता है आयरन ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन आयरन सल्फेट इज हीटेड। तो आपने क्या आंसर देना है कि व्हेन आयरन सल्फेट इज हीटेड देन इट्स ग्रीन कलर चेंजेस एंड द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर कम्स। कि किसकी स्मेल आएगी तुम्हें? बर्निंग सल्फर की। वो स्मेल किसकी वजह से आएगी? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस की वजह से। तो ये ध्यान रखना, ये केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस व्हेन आयरन सल्फेट इज हीटेड। क्लियर है भाई? यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन के एग्जाम्पल पे। ये है आयरन सल्फेट का एग्जाम्पल। इसी तरह से और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल अब हम करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डीकंपोजिशन रिएक्शन का आपके पास। वो है कि अगर हम क्या करें, कैल्शियम कार्बोनेट, किसको? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? लाइमस्टोन। इसको अगर मैं हीट करता हूं, लाइमस्टोन को क्या करता हूं? हीट, तो उससे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक तो कैल्शियम ऑक्साइड में, और साथ में इसमें से क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड आपको पता है क्या है? बेसिकली क्विकलाइन। क्या है? क्विकलाइन। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ? डीकंपोजिशन रिएक्शन का। सिंगल रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट है ना? तो ये किसका एग्जाम्पल है? डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हैपन्स व्हेन लाइमस्टोन इज हीटेड, या व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। यह एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हाउ क्विकलाइम इज फॉर्म्ड। क्विकलाइम कैसे बनता है? लाइमस्टोन को हीट करने से। कैसे बनता है? लाइमस्टोन को हीट करने से क्या बनता है भाई? क्विकलाइम बनता है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया सबको? इसी तरह से एक और रिएक्शन है आपके पास, और वो रिएक्शन क्या है कि सपोज आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली और उस टेस्ट ट्यूब में आपने लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल डाल दिए। किसके क्रिस्टल डाल दिए? लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल डाल दिए इस ट्यूब में। किसके क्रिस्टल भाई? लेड नाइट्रेट।
लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 ट्वाइस, ठीक है। और इसको क्या किया, फिर हीट किया। तो आप क्या देखोगे जब इसको हीट करेंगे, तो जब इसको हीट करेंगे तो जो लेड नाइट्रेट है, अब इस रिएक्शन में ऑब्जर्वेशंस क्या मिलेंगे आपके पास, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। तो जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाएगा तो उस टाइम पे आप ऑब्जर्व करोगे कि इसमें से ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। क्या निकलना शुरू हो जाएंगी, ब्राउन कलर की, यहां से ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, ब्राउन कलर्ड फ्यूम्स। और ये जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स होंगी बेसिकली ये कौन सी गैस की होंगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस की। कौन सी गैस की, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस की, ठीक है। तो होगा क्या, बेसिकली ये फ्यूम्स किसकी वजह से बनी, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस की वजह से। तो जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो एज ए रिजल्ट एक तो बनता है हमारे पास लेड ऑक्साइड, क्या बनता है, लेड ऑक्साइड। और साथ में ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलते हैं किसकी वजह से, नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से। और क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस। तो ये केमिकल रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, पेपर में पूछी जाती है। और अगर मैं इसको बैलेंस करता हूं, यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये भी किसका एग्जाम्पल है, डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। तो जब भी लेड नाइट्रेट को हीट किया जाएगा तो क्या बनेगा, अभी बदले में लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो कैसे पता लगा कि नाइट्रोजन गैस निकली है, क्योंकि ब्राउन कलर की फ्यूम्स आपको निकलती दिखेंगी। तो ये रिएक्शन कई तरह से पेपर में पूछी जा सकती है। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हेन ए कंपाउंड इज हीटेड देन ब्राउन कलर्ड फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन। तो आपको ध्यान रखना है ब्राउन कलर की फ्यूम सिर्फ इसी केमिकल रिएक्शन में निकल रही है पूरी एनसीईआरटी के अंदर आपकी 10th क्लास में। तो ध्यान रखना है ब्राउन कलर फ्यूम जहां भी आ गया वहां आपने ये वाली केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल देना है, ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमने डीकंपोज किया किसके थ्रू, हीट के थ्रू। अब तक जो मैंने आपको 3 की 3 केमिकल रिएक्शंस बताई, इनमें आपने एनर्जी किसकी फॉर्म में दी थी, हीट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में दी थी, हीट की फॉर्म में। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें आप एनर्जी सप्लाई करते हो किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, वो क्या कहलाती हैं, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या कहलाती हैं, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस। तो अब तक हमने ये जो रिएक्शंस पढ़ी हैं, चाहे वो ये वाली रिएक्शन हो लाइमस्टोन वाली, चाहे वो लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शन हो, चाहे वो आयरन सल्फेट वाली रिएक्शन हो, ये सभी रिएक्शंस किसका एग्जांपल है, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो क्लियर है। तो थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच, द डीकंपोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिसमें हीट की फॉर्म में एनर्जी दी जाती है, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। तो एनर्जी हम किसकी फॉर्म में दे रहे हैं उसके हिसाब से डीकंपोजिशन रिएक्शंस 3 तरह की हैं। तो ध्यान रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जांपल दो, तो आपको ये एग्जांपल देने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं कि डीकंपोजिशन रिएक्शंस कितनी तरह की हैं, 3 तरह की। वो 3 टाइप कौन कौन से हैं, 1 बाय 1 बता देता हूं। पहले नंबर पे आता है थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन। दूसरे नंबर पे आता है इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके पास आता है फोटो डीकंपोजिशन। क्या आता है, फोटो डीकंपोजिशन। तो 3 तरह की, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शंस। फर्स्ट वन इज थर्मल डीकंपोजिशन, जो हमने पढ़ ली। फिर आती है सेकंड इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन, ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फोटो डीकंपोजिशन, ये भी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं। थर्मल डीकंपोजिशन में एनर्जी किसकी फॉर्म में देते थे भाई, हीट की फॉर्म में। इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन में एनर्जी किसकी फॉर्म में देंगे, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। और फोटो डीकंपोजिशन में एनर्जी किसकी फॉर्म में देंगे, सनलाइट की फॉर्म में, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस बन जाती हैं इसकी कि द रिएक्शंस इन विच एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन, द रिएक्शन इन विच एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन, द रिएक्शन इन विच एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटो डीकंपोजिशन, ठीक है।
तो यहाँ तक सभी बच्चे जो है पढ़ के आएंगे। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।